जय श्री कृष्ण बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट संख्या रेखा पर किसी को कैसे दर्शाया जाता है ये बता रहा हूँ। ये क्लास 7 से लेकर के क्लास 10 तक हर क्लास में इम्पोर्टेंट है बच्चों, और हर क्लास में आता है। लेकिन अगर मूल चीज हम समझ गए तो फिर बनाने में कोई हमको दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले बिल्कुल इसको स्केल से बनाना है। इसको जो है ना कभी भी कलम से आप लोग ना बनाइएगा, जान लीजिए है। और ये आप लोगों को जैसे मान लीजिए दर्शाना है हमको 3/5 एक संख्या है जो क्लास 8 में भी इसको दर्शाना है, 7 में भी दर्शाना है और 9th में भी दर्शाना है बच्चों। तो हम लोग पहले तो ऐसे आ लेंगे, सीधी एक रेखा खींचेंगे। क्या खींचेंगे? सीधी रेखा खींचेंगे। इसको सीधे खींचते चले जाएंगे, खींच दिए। अब इसको क्या करेंगे कि चूंकि ये पॉजिटिव संख्या है तो जीरो इधर लीजिएगा, और ये अगर निगेटिव संख्या होगी तो जीरो इधर हम लेंगे। वो दोनों भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ मैं लगा दिया। अब चूंकि नीचे में देखिए 5 है तो 1-1 सेंटीमीटर पर 5 जगह आप लगाइएगा। 5 को बिंदु कितना कितना पर लगाइएगा? 1-1 सेंटीमीटर पर। फिर यहाँ देखिए एक लग गया, एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, सारा 1-1 सेंटीमीटर पर लग रहा है बच्चों। अब यहाँ हमने जीरो लिख दिया, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5। अब जहाँ 5 पुर गया वहां हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। इसी चीज को सीखना है, क्योंकि नीचे में जितना है ना उतना में इसको हमको डिवाइड करना होता है। तो यहाँ 5 है तो इसको जहाँ 5 पूरा वहां लिखे। अगर 6 होता तो जहाँ 6 पूरता वहां लिखते। जहाँ 3 रहता तो जहाँ 3 हुआ वहां लिखेंगे। इस तरह से ध्यान दीजिएगा। फिर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे बच्चों। ये हमारा संख्या रेखा है। रेखा इसलिए दोनों तरफ तीर का निशान लगाइएगा। अब देखिए यहाँ हमको क्या लेना है? 3/5। अब ऊपर से काउंट कीजिएगा 1 2 3। और ये जितनी जो दूरियां है ना सब स्केल से माप माप के 1-1 सेंटीमीटर पर रखेंगे हम लोग। और ये रचना है बच्चों, इसमें थोड़ा भी धड़फड़ी नहीं दिखाना है। इस पॉइंट का नाम आपका हो जाएगा 3/5। ठीक है। अगर मान लीजिए हमको ये इसमें दिखा देना होता 2 होल 3/5, ऐसे अगर कह देता, या 1 होल 3/5 ऐसे कह देता, 1 होल 3/5। तो पहले तो हम पूर्णांक छोड़ेंगे बच्चों। तो 5 3 8/5 हो जाएगा। 8/5 हो जाएगा। पूर्णांक तोड़ना आप लोग को आता भी। अब यहाँ से फिर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तब इस जगह पर देखिए आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8/5। देख रहे हैं कितना हल्का लग रहा है? तुरंत समझ में आ गया। तो इसी तरह से और भी दूसरा संख्या होता है। अगर मान लीजिए निगेटिव नंबर होता तो जीरो हम इधर देते और बाकी सबको इधर दर्शाते। तो ये हो गया आपको वेरी सिंपल वाला, जो आपको क्लास 7 में भी ऐसा दर्शाने के लिए आता है, 8 में भी आता है और 9 में भी आता है। अब हम कुछ और बताएंगे जो आपको इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये तो पहला स्टाइल था हमारा। ये था आपका पहला स्टाइल संख्या रेखा पर दर्शाने का। अब मैं आपको दूसरा स्टाइल बता रहा हूं। ठीक है बच्चों, दूसरा स्टाइल। अब दूसरा स्टाइल देख लीजिए क्या है। पहला स्टाइल तो वेरी सिंपल था, आप लोग बनाए भी होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बनाए होंगे। और अगर आप लोग चाहें तो मैं 2-4 क्वेश्चन आपको दे दूं जो क्लास 9th में आया हुआ है भी। वैसा क्वेश्चन अगर चाहेंगे तो मैं दे दूंगा। जैसे संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए आपको आ जाएगा 8/3। ठीक है। और एगो दे देते हैं 11/4। इसको संख्या रेखा पर दर्शा करके आप लोग हमको दिखाइएगा, तो हमको भी लगेगा कि हाँ जैसे अभी स्टाइल बताए ना उस पर ये 2 क्वेश्चन आपको मैंने बनाने के लिए दे दिया है। ये क्वेश्चन 1 है और ये क्वेश्चन 2 है आपका। ये दोनों आप बना के हमको क्लास में दिखा दीजिएगा। ठीक है। ये संख्या रेखा का पहला स्टाइल। अब दूसरा स्टाइल देखो बच्चों, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको हम बताएंगे √2 बनाने के लिए, √3 बनाने के लिए और √5 बनाने के लिए। ठीक है। 3 स्टाइल आपको मैं इसमें बताऊंगा। तो पहले तो यहाँ पर आप जो है इस तरह से, चूंकि संख्या रेखा है ऐसे देखिए यहाँ पर 0 दे दीजिएगा। अब जो दीजिएगा वो इंच पर दीजिएगा। इससे पहले मैंने सेंटीमीटर कहा था, अब इंच पर दीजिएगा। यहाँ 1 दीजिएगा, यहाँ 2 दीजिएगा। इसी तरह से 1-1 इंच का दूरी लीजिएगा। और अभी हम आपको √2 बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? √2 बनाने के लिए। अब जहां पर आपका 1 है
वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाइएगा। बहुत बच्चा 90 डिग्री का एंगल जानता भी नहीं है, ऐसे करता है जैसे जैसे मैं काटा वैसे जो भी काट देता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको परकाल के सहारे पहले ये लेना है, फिर पहला बार 60, दूसरा बार 120, फिर 60 से ऊपर काटना है, 120 से ऊपर काटना है। इस तरह से आपका 90 डिग्री बन करके तैयार हो जाएगा। अब क्या करना है बच्चों कि जितना आपका 0 से 1 है ना, इस दूरी को यहां से काट लीजिएगा। सारे बच्चे बना करके लाएंगे घर से, फिर मैं चेक करूंगा। तो ये आपका जो हो गया, यहां से मिलाएंगे तो ये दूरी भी 1 है और ये दूरी भी 1 है। इसको ए मान लेगा बच्चों, इसको बी मान लेना, इसको ओ मान लेना। तो ओ ए बराबर क्या मिलेगा बच्चों, तो रूट अंडर मिलेगा एक स्क्वायर जोड़ एक स्क्वायर, यानी ओ ए बराबर तब क्या मिलेगा, √2 मिलेगा। अब इसको ऐसे यहां से चाप को लेकर के इस तरह से इसको ऐसे दर्शा देना है। तो ये जो दूरी आपको आएगा यहां से यहां तक का, ये √2 आएगा। समझा शिवम बेटा? शिवम, आदित्य, मुस्कान, सिया, जिया सब जो है ना, इसको बना करके लाएगी घर से। √2 वाला, √2 कैसे दर्शाया जाता है, एक संख्या रेखा ले लिया, 0 लिख दिया, 1 इंच के बाद 1 लिख दिया, दूसरे इंच के बाद 2 लिख दिया। अब जहां पर 1 लिखा वहां पर 90 डिग्री खड़ा करेंगे, फिर 1 इंच इसमें से काट लेंगे। अब काट के इसको मिला देंगे, मिला के इसको यहाँ से ऐसे परकाल के द्वारा ऐसे इसको चाप खींचते चले जाएंगे। तो ये दूरी चूंकि हमारा √2 है, कैसे है मैंने दिखा दिया, ऐसा नहीं कि खाली मैंने कहा, मैंने करके दिखाया है। तो ये आपका चूंकि √2 है तो ये भी क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा आपका। जैसे कि इस तरह आपने एक सीख लिया। √2 बनाने के लिए क्लास में शिवम हम चेक करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है? तो √2 हो गया बच्चों। अब हम √3 बताना चाह रहे हैं। तो √2 वही बच्चा, √3 वही बच्चा सीखता है जो √2 बनाना जानता है, क्योंकि उसके लिए पहले आपको √2 जैसे बना हुआ वो बनाना होगा। खाली उसमें यही होगा कि ये जो दर्शाए है ना, ये आप, अब मैं √2 वाली कहानी खत्म कर रहा हूं, अब मैं चल रहा हूँ √3 की दुनिया में। तो ये जो लकीर जो खींचे है ना, ये नहीं खींचना, और √2 वैसे ही बना लीजिए और इस जगह पे 90 डिग्री खड़ा कीजिए। मैंने ऐसे यहाँ ले लीजिए, यहाँ से यहाँ 2 जगह काटिए, ऐसे काटिए और यहाँ पर 90 डिग्री खड़ा कीजिए इस जगह पे, यहाँ पे, यहाँ से। इसके से बहुत बच्चा यहाँ से बनाता है जो गलत हो जाता है। यहाँ से 90 डिग्री आपको लेना है, आगे सीधे बढ़ाना है। अब फिर इसमें से 1 इंची काट लीजिए और यहाँ पर चूंकि ए और बी दे चुके हैं तो यहाँ पर सी लिखिएगा और सी से इसको ऐसे करके मिला दीजिएगा। फिर यहां से इसको ऐसे एक चाप लेकर करके यहां ले आएंगे, चाप लाएंगे इस तरह से, इसको लाते 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 यहाँ मतलब रखेंगे, इसको इस तरह से करते 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 यहाँ पहुंचा देंगे। तो ये जो दूरी हमारा आएगा वो √3 होगा। वो कैसे होगा बच्चों, तो यहाँ ओसी लिखोगे, यहाँ है √2 स्क्वायर और प्लस में √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब चलो बोलो जी आदित्य, √2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, रूट से स्क्वायर उड़ जाएगा, खाली 2 बचेगा, यहाँ 1 हो जाएगा। तो ओसी बराबर आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, √3, यानी ये दूरी हो गया √3, तो ये दूरी भी आपको √3 हो जाएगा। क्लियर? तो आपने सीख लिया √2 और √3। अब मैं आपको बताऊंगा √5। तो उसके लिए पहले तो √3 आराम से बना लेना है आपको, पहले √2 बनाना है, उसी के सहारे √3 बनाना है आपको। और जब √2 और √3 सीख गए, बना लीजिएगा, तब आप लोग √5 की ओर चलिएगा। ये जो 9th में भी एग्जाम होगा ना, उसके लिए भी जरूरी है, इसे 9th के बच्चे भी बना लेंगे और 8 और 7 का तो खैर बनाएंगे ही बनाएंगे, उनके लिए तो जरूरी है ही। सभी बच्चों के लिए जरूरी है जो 7 से लेकर के 9 तक हैं अभी, क्योंकि एग्जाम में इस बार आएगा संख्या रेखा पर दर्शाने वाला। ठीक है, तो ये √5 अब हम चलते हैं बच्चों, √5। अब ये √5 देखो कैसे दर्शाएंगे भाई, चलो पूरे हिसाब करते हैं। √5 देख लीजिए आप लोग कैसे इसको √5 को दर्शाएंगे। √5 तो देख लीजिए भाई, ऐसे हम लोग ले लिए, यहां पर लिख देंगे 0, यहां पर लिख देंगे 1 इंच पर 1, यहां पर लिखोगे 2, इसी तरह से इसको आगे बढ़ाते जाओगे, यहां पर लिखोगे 3। अब जो काम हमने 1 पर किया था वही काम अब हम कहां करेंगे, यहां करेंगे। 90 डिग्री यहां बनाएंगे, 2 पर 90 डिग्री बनाएंगे, सीधे इसको खड़ा करेंगे। 2 पर 90 डिग्री बना करके उसमें से 1 सेंटीमीटर जो है ना,
ये जो 1 सेंटीमीटर है, एक इंच जो है उसको काट लेंगे। याद रखिए ये सब जो हम लोग बनाएंगे ना वो इंच में लेंगे। क्या लेंगे? इंच में। और उसके बाद इसको यहाँ से ऐसे चाप लेकर के इसको ऐसे मिला दीजिएगा। तो देखो बच्चों, यहाँ ए लिखोगी, यहाँ पर बी लिखोगी। अब यहाँ से अगर चलते हो तो ए बराबर क्या मिलेगा? √2² प्लस ए का स्क्वायर, 2² प्लस ए का स्क्वायर। चलो जी मुस्कान बताओ 2 का स्क्वायर क्या होगा? देखिए 2 का स्क्वायर भी नहीं आता है तुमको, हैं? 2 का स्क्वायर भी नहीं आता है, क्या हालत है तुम्हारा? देखो पूजा बता रही है 4 होगा। यस। अब देखो ए बराबर क्या हो गया? 5 हो गया। यानी ये जो दूरी आपका आएगा √5 आएगा। यानी अगर यहाँ से ऐसे चाप लेकर के मैंने ऐसे खींचा है तो ये जो दूरी हमारा यहाँ से यहाँ तक होगा वो √5 का हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी। तो इस तरह से आपने √2 सीखा, √3 सीखा और √5 सीखा। ठीक है, हमारा काम था बेटा बचाना, हम तो बता ही रहे हैं। अब तुम्हारा काम है सीखना। तुम सीखो ना सीखो, बहुत बच्चों को तो मैं कह रहा हूँ लेकिन वो लोग सीख ही नहीं रहे हैं, सीख ही नहीं रहे हैं। तो खैर मेरा काम है सिखाना, प्रयास करना। अगर सीख गया तो 100 में 100 और नहीं सीखा तो दोनों जो है, अगर सीख गया तो 100 में 100 और नहीं सीखा तो फिर देखिए रहो जो है सो। अब तुमको सोचना है कि 100 में 100 लाना है कि डबल जीरो लाना है। सीखने पर 100 में 100 और नहीं सीखने पर डबल जीरो। अब आपको ध्यान देना है कि डबल जीरो लाना है कि उसके आगे एक भी लगवाना है। तो इस तरह से √5 आपका क्या हो गया? फिर से समझ लीजिए, सीधा संख्या रेखा हमने ले लिया, 0 दे दिया, वहां से 1 इंची पर दिया, 1 दूसरे इंची पर दिया, तीसरे इंची पर दिया 3। और जो 1 पर हमने बनाया था √2 और √3 के लिए, वहां बनाएंगे हम 2 पर हम 90 डिग्री खड़ा करेंगे, 1 इंच इसमें से काट लेंगे और जहां कटेगा उसको यहाँ से ऐसे मिला करके और यहाँ चाप रख करके सीधे वैसे इसको खींच देंगे। तो चूंकि ये दूरी मेरा √5 है, मैंने दिखा दिया यहाँ, तो ये भी आपका √5 हो जाएगा। ठीक है, और इसको मजाक में ना लेकर के सचमुच में सीखना है, क्योंकि एग्जाम में आएगा दर्शाने के लिए। ठीक है, 3 नंबर या 4 नंबर या 5वें नंबर में आ सकता है दर्शाने के लिए। तो अब मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए हो गया। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि ठीक है 5 है तो आपने दर्शा लिया, 3 है तो दर्शा लिया। अगर ऐसे रहता 5.2 तब क्या करते आप? तब तो बहुत दिक्कत होती ना। अगर रहता, इस पर भी दे दें कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए। चलो दे देते हैं भाई, घर से बना के लाने के लिए तुमको देते हैं √2, √3, √5। चलो दूसरा स्टाइल पर भी दे दिया। अब आपको हम दे रहे हैं, जो जो बच्चे क्लास में बनाकर दिखाएंगे आप समझेंगे उन लोगों ने इसको सीखा है, और जो नहीं दिखाएंगे समझेंगे झूठे ऐसे ही फॉल्स आते हैं जाते हैं, कोई उनको सीखने का कोई मतलब नहीं है। चलो भैया, अब हम बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसे होता 5.2 लगा देता, तब हम क्या करते? तब तो भारी समस्या आ जाती है हम लोग के सामने। तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे 5.2। क्या ले लेंगे? ए लिखेंगे, यहाँ बी लिखेंगे, लेंथ ले लेंगे 5.2 सेंटीमीटर। यहाँ से 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाएंगे। कितना बढ़ जाएंगे? 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाएंगे। अब ए और सी ध्यान रखिएगा, किसको बाइसेक्ट करना है? ए सी को करना है समद्वि भाजित। बहुत बच्चा तो समद्वि भाजित भी नहीं जानता है। तो यहाँ चाप रखिएगा, आधा से ज्यादा ले जाएगा, एक बार ऊपर काटेगा एक बार नीचे काटेगा। यहाँ चाप ले जाएगा आधा से ज्यादा, एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो इस तरह से स्केल रख करके पॉइंट नोट कीजिएगा। पहले यहाँ पर आपका पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर ओ लिखिएगा और इसको केंद्र मान के इस तरह से एगो अर्धवृत्त बनाइएगा। क्या बनाइएगा? अर्धवृत्त बनाइएगा। अर्धवृत्त बन गया। अब यहाँ पर बी पर 90 डिग्री खड़ा कीजिएगा ऐसे, और ये जो पॉइंट आएगा फिर इसको इस तरह से बढ़ाइएगा, ये हो जाएगा। तो ये आपका अगर 5.2 है तो ये लेंथ आपको आएगा 5.2, तो ये लेंथ भी आपको हो जाएगा 5.2। इसमें एक सवाल उठता है बच्चों कि आखिर इसमें सर जीरो किसको माने? तो उसका जीरो ये होता है, ये पॉइंट जो होता है ना जीरो होता है। ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, इस पॉइंट को डी नाम दीजिएगा और इस पॉइंट को ई नाम दीजिएगा। तो बीई आपका जो है, बीई वो जगह √5.2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से मान लीजिए 5.2 था तो मैंने इतना ले लिया। 9.3 वाला आएगा 9th के बच्चों, मैं पहले ही कह रहा हूं यही वाला आएगा। तो 9.3 लेंगे, 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाएंगे, समद्विभाजित करेंगे, अर्धवृत्त बनाएंगे। जहां पर बी है यानी 9.3 होगा वहां पर 90 डिग्री खड़ा करेंगे, जो सर्किल को टच करेगा ऐसे बढ़ा देंगे। तो बी और ई का जो दूरी है उस बार क्या मिलेगा? 9.3। तो इस बार जो है क्वेश्चन जो आ सकता है वो मैं बता देता हूँ, 8.4 का रूट और 9.3 का रूट, ये दोनों क्वेश्चन में कोई एक आएगा। इसलिए खास करके जो 9th में अभी पढ़ रहे हैं
ये 9th में जो जाने वाले हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है बच्चों, इसको लिख लीजिएगा। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो इसका आखिरी स्टाइल होगा और उसका नाम है उत्तरोत्तर आवर्धन। क्या नाम है उसका? उत्तरोत्तर आवर्धन। पहले तो आप लोग यही बताओ कि आवर्धन कहते हैं किसे? 8 क्लास में फिजिक्स में पढ़ा होगा आवर्धन है। तो किसी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। मैं क्लास में पूछूंगा आवर्धन किसे कहते हैं, तो बताइएगा। पहले ये लिख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितना लेंथ कहा उतना ले लिया, 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दिया, समद्विभाजित कर दिया, केंद्र मिल गया, फिर उसको जो है एक अर्धवृत्त बना लिया, जहां पर उसका लेंथ पूरा हुआ था वहां पर 90 डिग्री खड़ा किया, उसको ऐसे ले लिया। तो ये जो हमारा दूरी होगा, जितना ये दूरी है ना, उसका ये रूट होगा। उसका क्या होगा? ये रूट होगा। इसको बढ़िया से लिख लीजिएगा। आज मैं आपको 9वां वीडियो बताने जा रहा हूं। 9वां वीडियो है ये। ठीक है, तो अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। जो आखिरी विधि है और उसका नाम है उत्तरोत्तर आवर्धन। क्या नाम है बच्चों? उत्तरोत्तर आवर्धन विधि के द्वारा, अब तक मैंने 3 स्टाइल बता दिया आपको, 3 स्टाइल। अब है उत्तरोत्तर आवर्धन के द्वारा किसी बिंदु को दर्शाना है। तो बिंदु आपका क्या है भाई? तो बिंदु है आपका 3.24, बस इतना ही रखने दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे एक संख्या रेखा। क्या ले लेंगे? संख्या रेखा ले लेंगे। अब संख्या रेखा पर जो है यहाँ लिखिएगा आप 0 और इसको आगे थोड़ा बढ़ा देना। यहाँ लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम अपने लेंस को, जो लेंस हमारे पास है, उसको रखेंगे 3 और 4 के बीच में। चूंकि ये संख्या जब भी होगी तो 3 और 4 के बीच में होगी। इस तरह से मैंने लेंस को रख दिया बच्चों, लेंस को रख दिया। अब इस लेंस के वजह से अब ये इतना बड़ा हमको दिखाई देगा। अभी ये जो 3 है ना वो यहाँ आ जाएगा 3.0, और ये जो है ना यहाँ चला जाएगा आपका। अब ये बन जाएगा 4.0। अब फिर इसको ऐसे करोगे, यहाँ मिलेगा 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9। ठीक है। अब फिर इसके बाद जो है, अब कहाँ है? चूंकि 2 है तो 2 पर रखेंगे। 2 और 4 तो इसी के बीच में होगा। यहाँ अब लगाएंगे हम लेंस को, तो इसके वजह से इतना बड़ा अब हमको दिखाई देगा बच्चों। अब ये इतना बड़ा दिखाई देगा, देख रहे हो? मजा आ रहा है बनाने में। यहाँ लिखोगे 3.20 3.201 3.202 3.2 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 3.29 के बाद क्या हो जाएगा? 3.3। यहाँ 30 कर दीजिएगा, हो गया। अब देखिए हमको लाना क्या है? 24 जाना है। तो 24 देखो यहाँ पर, यानी हमारा जो पॉइंट आएगा वो इस जगह पे रहेगा। ये हो गया 3.24। तो इसको अच्छा से आप लोग लिख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है उत्तरोत्तर आवर्धन। उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर आवर्धन आवर्धन उत्तरोत्तर आवर्धन विधि। ये अक्सर एग्जाम में पूछता है बच्चों। उत्तरोत्तर आवर्धन विधि से दर्शाएं। तो यहाँ भी आपको मैं दे देता हूं 2 क्वेश्चन। हाँ, यहाँ दे देते हैं 5.26, आएगा दे देते हैं 6.73। चलिए, ये 2 ही क्वेश्चन मैंने दिया इस स्टाइल पर बनाने के लिए। अब देखते हैं कौन बच्चा क्लास में सचमुच जिसको 100 में 100 लाना है वो तो बना के लाएगा, और जिसको ऐसे ही अपना फोकस देना है मुस्कान कुमारी की तरह, फोकस मारते रहेगा अपना जैसे कि। चलो कोई बात नहीं है, थैंक यू। ऐसे मजाक में कहा है, उस वजह से नहीं लीजिएगा। जय श्री कृष्ण।